हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री का 10th लेक्चर है और आज की लेक्चर में हम लोग ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे लोग, ठीक है। तो मैं इसके पहले वाला टॉपिक जो पढ़ाया था उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है सारे, ठीक है। इसके पहले वाले टॉपिक्स में मैंने आपको साइन एक्स का ग्राफ बताया था, कॉस एक्स का ग्राफ बताया था, साइन एक्स का डोमेन रेंज बताए थे, कॉस एक्स का डोमेन रेंज बताए थे, साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। ये सारे टॉपिक्स आपको एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके बताए थे आपको, ठीक है। उसी पे बेस्ड दो क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। एक है ये ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम बताना है, मैक्सिमम ग्राफ बताना है कि किसका, साइन एक्स और कॉस एक्स का, ठीक है। मिनिमम ग्राफ बताना है साइन एक्स कॉस एक्स का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 10 दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है साइन एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स बट्टे में 10 दिया हुआ है और एक्स का जो वैल्यू है ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से 3 पाई के बीच में होना चाहिए एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करें, सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व होता है तो मेरा वीडियो अब देखना, ठीक है। अगर सॉल्व हो जाता है अभी तब भी मेरा वीडियो देखना, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन को ग्राफ मेथड से बताने वाला हूँ, ठीक है। और बहुत ईजी तरीका से आपको समझाएंगे, एक एक पॉइंट बताने वाले हैं कि कौन पॉइंट कहाँ से आ रहा है, सारे पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरा नहीं मतलब ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो डायरेक्ट आप ग्राफ मेथड से यूज करना, ठीक है। ग्राफ मेथड आप कॉन्सेप्ट जो लगाना ग्राफ मेथड से सोचना आप, ठीक है। ध्यान से देखना आप लोग। सबसे पहले मैं ग्राफ मेथड लगाने से पहले मैं आपको बताऊं कि साइन एक्स का डोमेन आपको बताए थे। इसका डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। इसका रेंज बताए थे आपको, इसका रेंज क्या होता है, -1 से +1 के बीच में ही घूमता है ये, इतना आपको बताए थे। अब ध्यान से देखना आप लोग, पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे कुछ जाता है, ठीक है। बनाते जाओ आप, ऐसे बनाते जाओ, ठीक है। ये 0 डिग्री होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है। क्या बोल रहा है ये, 3 पाई होता है, ठीक है। ओके चलो 3 पाई, ये 4 पाई होता है, ठीक है। ये इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा है, ठीक है। तो मेरे को लगा ये क्वेश्चन बना रहे हैं, कोई बात नहीं, इसी को बना रहे हैं फर्स्ट वाला को। तो 4 पाई तक इधर ड्रॉ कर दिया, इधर भी ड्रॉ करते हैं ऐसे, इधर, ठीक है। ध्यान से देखना, ये 0, ये -पाई, ये -2 पाई, ये -3 पाई, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप लोग, साइन एक्स का ग्राफ तो ड्रॉ कर दिए। इसका डोमेन ऑल रियल नंबर, डोमेन का मतलब इधर में आप कहीं तक जा सकते हैं, इधर में भी आप कहीं तक जा सकते हैं, बट इतना ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग, एक्स का वैल्यू जो होता है एक्स बाई 10 दिया हुआ है, एक्स बाई 10। तो आप एक्स का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, आप एक्स का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है, -1 से +1 के बीच में ही होता है साइन एक्स का वैल्यू, ठीक है। साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 10 दिया हुआ है, यानी ये जो ये वैल्यू होगा -1 और +1 के बीच में होगा, तो इसको भी -1 और +1 के बीच में ही होना पड़ेगा। या तो खूब से खूब ये हो सकता है तो +1 हो सकता है, या खूब ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सकता है तो -1 हो सकता है। -1 से ज़्यादा कम नहीं हो सकता है ये, ठीक है। तो ये मिनिमम कितना हो सकता है, -1, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, +1। समझ में आया। तो इसको भी, इस पे भी कंडीशन लगाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो जितना औकात इसका होगा उतना ही औकात इसका भी होना चाहिए। इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है भाई, इक्वलिटी का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं आप, 0 पुट कर लो, 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, 3 करते करते कितना 9 10, 10 तक पुट करोगे। जब यहाँ 10 पुट करोगे आप तो कितना आएगा, 10/10 कट के 1 आ जाएगा।
10 पुट करे तो 1 आएगा। 10 से आप जस्ट थोड़ा ज़्यादा पुट कर दो, 11 पुट करो तो 11/10 कितना होता है 1.1। देखो 1 से ज़्यादा आ गया ना, 1.1 का मतलब क्या हुआ 1 से ज़्यादा, लेकिन आपको चाहिए कितना 1, मैक्सिमम कितना इसका अभी बताया ना आपको कि ये 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। बट देखो 11 यानी 10 से ज़्यादा पुट, एक्स का वैल्यू 10 से ज़्यादा पुट कर रहे हैं हम लोग, तो 1 से ज़्यादा आ जा रहा है। जब 1 से ज़्यादा आएगा तो इसके इक्वल नहीं होगा, बस इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? जब 1 से ज़्यादा यहाँ पे 10 तक डाल सकते हैं, 11 जैसे डालेंगे बस इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा, क्योंकि इसका आ जाएगा 1.1 वैल्यू, और ये कभी ज़िंदगी में 1.1 नहीं देगा आपको। क्यों 1.1 ये नहीं देगा? क्योंकि इसका औकात जो है, इसका जो साइन इसका औकात है ये -1 और +1 के बीच में ही है। मतलब ये +1 से ज़्यादा नहीं दे सकता है। ये आपको 1.1 दे रहा है, मतलब 1 रुपया 10 पैसा दे रहा है आपको, ये 1 रुपया तक दे सकता है। और दोनों के बीच में इक्वल, तो इक्वल होगा कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता इक्वल, ये इक्वल नहीं हो सकता है। इतना क्लियर हुआ? इसलिए हम इसको 10 तक ही पुट करेंगे। अब ध्यान से देखना, ये +1 का तो काम हो गया। अब चलिए माइनस में चलते हैं। एक्स का वैल्यू निगेटिव भी तो रख सकते हैं ना, क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू निगेटिव में भी होता है। -1 देखो -1 निगेटिव में है ना, तो चलिए एक्स का वैल्यू निगेटिव पुट करते हैं। ध्यान से देखना आप, तो एक्स का वैल्यू आप 0 तो पुट किए हैं, -1 पुट कर सकते हैं आप लोग, -2 पुट कर सकते हैं, -3 डेट कर सकते हैं, -10 पुट कर सकते हैं आप। ठीक है, ध्यान देखो -3 पुट कीजिएगा। अगर -x का वैल्यू -3 पुट कीजिएगा, यहाँ पे -3 पुट करते हैं तो क्या आएगा -0.3 आएगा। 0.3 यानी 1 से -1 से कम है ना, -1 से सॉरी, मतलब ये -1 से बड़ा है -3.3, लेकिन हमको क्या चाहिए -1 तक ला सकते हैं आप लोग। 0.3 -1 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन हम लोग को -1 तक चाहिए। ध्यान से देखना आप लोग, ये पॉइंट जो है -1, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मतलब -1 से बोलने के ये चाहते हैं कि -1 सबसे कम है, इससे ज़्यादा कम वैल्यू आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, एक्स का वैल्यू आप अगर ये पुट करते हो, आप अगर इधर पुट कर लो कुछ, मान लो -11 पुट कर दो आप एक्स का वैल्यू, -11, तो -11/10 तो क्या हो जाएगा -1.1। अब ध्यान से ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना छोटा चाहिए था -1 तक, लेकिन आपको -1.1 ये आपको वैल्यू मिल रहा है। छोटा का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, एक बात आपको बता दूं मैं कि अगर -1 ये छोटा है, लेकिन -2 इससे भी छोटा है, क्योंकि 1 रुपया कर्ज में है, ये -2 का मतलब 2 रुपया कर्ज में है, ठीक है। तो ये साइन एक्स कितना कर्ज ले सकता है मैक्सिमम -1 1 रुपया कर्ज ले सकता है, लेकिन यहाँ पे 1.1 रुपया कर्ज लेने के लिए बोल रहा है 11 पुट करने पे। तो 1.1 रुपीज़ कर्ज आप ले सकते हो, नहीं ले सकते क्यों? क्योंकि साइन एक्स नहीं ले पाएगा तो आपको भी नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच में इक्वलिटी है। तो इक्वल आप अगर आप 1.1 रुपीज़ कर्ज ले सकते हैं आप, तभी इस मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होगा, आप इसके बराबर नहीं हो सकते हैं। मेरे बातों को आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो आप ध्यान से सुने आप, ठीक है, कि एक्स का वैल्यू हम 0 से लेकर 10 तक पुट कर सकते हैं, बट इधर निगेटिव में -10 तक ही पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि आप एक्स का वैल्यू यहाँ इधर में कहाँ तक जा सकते हैं, 10 तक जा सकते हैं, इधर में कहाँ तक जाता है 10 तक जाता है। अब देखना 3π, अब 10 इस नंबर लाइन पर 10 कहाँ है, ठीक है। तो ये 2π है, 2π का वैल्यू पता है कितना होता है, 2 × 3.14, पाई का वैल्यू क्या आता है 14, 3.14, तो मल्टीप्लाई करो, 14 दूना 28 और 3 दूना 6, 6.23, यानी इससे इधर मतलब यहाँ पे कौन सा वैल्यू है 6.23, यानी आपको कितना चाहिए -10 तक, -10 तक चाहिए ना, यानी ये वैल्यू कहीं इधर होगा। चलो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 × 1.3 सॉरी 3 × 3.14, ठीक है। तो 14 4 12, 3 एकम 3 1 4 और 3 3 9 1 3 3 9 9.42, यानी ये पॉइंट 9.42, लेकिन 10 कहीं यहाँ पे होगा तब, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप ध्यान से इसको इंग्लिश में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 3 4 = 12, 3 1 = 3, एक कैरी था 4 और 3 3 = 9 का 9, ठीक है। 9.4342, देखो ये वैल्यू जो हो यहाँ पे आ रहा है, तो मेरे को क्या चाहिए 10 इसका जस्ट थोड़ा आगे आएगा, क्योंकि 9.4 है ये, तो 10 इसका जस्ट थोड़ा आगे आएगा, ये पॉइंट यहाँ, इतना क्लियर हुआ, यानी 10 कहीं यहाँ पे आएगा, 10 कहीं यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ध्यान से रखना आप लोग, ये 3π के जस्ट थोड़ा आगे आ रहा है, लेकिन निगेटिव में है ये, -10 यहाँ कहीं आएगा। इतना क्लियर हुआ,
इतना क्लियर हुआ? अच्छा, ये आपको समझ में नहीं आ रहा था, नहीं दिख रहा था, कोई बात नहीं, फिर से बता रहा है आपको। मैं क्या किया कि 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 होता है, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई किए दोनों को, 2 इंटू 3.14 दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 6.28 आ गया। तो ये यहाँ पे जो ये 6.28 वैल्यू है ना, यहाँ पे मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर 2 पाई का वैल्यू है। 2 पाई का एग्जैक्ट अगर इस टाइप्स का वैल्यू निकाला जाए, मतलब किस में, इसको नंबर फॉर्म में निकाला जाए तो नंबर फॉर्म में इस टाइप्स का आता है, ठीक है। क्योंकि 2 आई दोनों मल्टीप्लाई, दोनों के बीच में किसका साइन है? मल्टीप्लीकेशन का, कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन है। और पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो 6.28, तो यहाँ पे 6.28 आ गया। तो मेरे को क्या चाहिए? -10, क्योंकि एक्स का वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? सबसे कम पुट कर सकते हैं तो -10 पुट कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा पुट कर सकते हैं तो +10 पुट कर सकते हैं, आपको बताया था अभी। तो -10 चाहिए आपको। -10 चाहिए के लिए आप यहाँ इसको मल्टीप्लाई करो आप, 3 इंटू इसका वैल्यू 3.14, 3 इंटू 3.14 से मल्टीप्लाई करो तो 9.42 आएगा। तो 9.42 यहाँ पे है, तो 10 इसका जस्ट थोड़ा आगे ही ना आएगा, 10 इसका, यानी यहाँ पे 9 पॉइंट, देखो यहाँ पे कौन सा वैल्यू है? 9.42 वैल्यू है, तो 10 इसका जस्ट थोड़ा आगे आएगा यहाँ पे कहीं, ये निगेटिव है। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? अब ध्यान रखना, इधर में भी देखो, ध्यान रखना, ये 3 पाई का वैल्यू कितना आया? 9.42, तो यहाँ पे 3 पाई है तो इसका भी वैल्यू 9.42 आएगा, 9.42 इसका भी वैल्यू, बट ये पॉजिटिव में आएगा, ये निगेटिव में आया था, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे जब 9.42 यहाँ पे है तो 10 यहाँ पे कहीं होगा, 10, ठीक है। अब ध्यान रखना आप लोग, ये साइन एक्स का ग्राफ तो ड्रॉ कर दिए हैं। अब देखिए ये x/10 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, x/10 का। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते जाओ, x का वैल्यू पहले आप 1 पुट करो, 1, x का वैल्यू 1 पुट करो तो 1/10 के 0.1, ये 0.1 पॉजिटिव है, x का वैल्यू +1 पुट किए हैं, +1, तो 0.1 कहीं यहाँ पे आएगा, 0.1। आप x का वैल्यू 1 पुट करो, जस्ट x का वैल्यू 1 पुट करो तो थोड़ा सा कम हाइट आएगा, कहाँ? थोड़ा 1.1, मतलब कितना है? 0.1, यानी कि थोड़ा यहाँ पे हाइट आएगा, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ये पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। आप यहाँ पर 2 पुट करो, 2/10 0.2, ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा। 3 पुट करो, यहाँ 3 पुट करोगे तो ये पॉइंट थोड़ा ऐसे बढ़ते जाएगा, समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट कुछ मतलब ऐसे जाएगा, सॉरी मतलब पॉइंट गलत दे रहे हैं, ऐसे जाएगा आपका पॉइंट, ऐसे जाएगा, ठीक है। और ये 10 जो है ना, 10, ये पॉइंट कुछ ऐसे जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा, 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 ऐसे जाते जाएगा, ठीक है। आप वैसे ही जब 10 पुट करोगे तो 10/10, जब 10/10 पुट करो तो 1 आएगा, 1 आएगा ना, तो ये 1 हाइट पे जाए, ये 1 हाइट पे, ये ऐसे ऐसे, देखो ये भी 1 हाइट पे है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे आएगा कुछ, जब 10 पुट करोगे आप, 10, ये पॉइंट 10 पुट करोगे तो ये पॉइंट इसके इक्वल आएगा, सॉरी ये पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, ये 10 है ना, 10 पे अब पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जस्ट, ये इसके 1 है ना, ये हाइट 1 हाइट पे जाता है, ये ग्राफ जो है 1 हाइट के पास जाता है, ये हाइट, ये भी 1 हाइट के पास जाता है, तो इसी के जस्ट इक्वल यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जो 1 के इक्वल रहेगा। और ये लाइन जो है यहाँ से अगर यहाँ पे 0 पुट करते हो, x के जगह 0 पुट करते हो तो ये लाइन यहाँ पे देखो ध्यान से, x/10 है ना, तो x के जगह पे 0 पुट करो आप, 0/10 तो क्या आ जाएगा? ओवरऑल 0। तो जब x का वैल्यू 0 तो पॉइंट यहाँ पे x का वैल्यू 0 तो ओवरऑल 0, y का वैल्यू भी 0 आएगा। जब x का वैल्यू 0 पुट करने पे क्या आ रहा है? 0, यानी पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, समझ में आ रहा है? अरे भाई इसका ग्राफ आपको अगर ड्रॉ करना नहीं आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ, y= आप ऐसे ले लो, y= x/10, ठीक है, ऐसे ले लो आप, y= x/10 ले लो, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करो, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करो, देखो ध्यान से, x का वैल्यू 1 पुट करो आप, x का वैल्यू पहले 0 पुट करो, 0 पुट करो, x का वैल्यू 0, यहाँ पे मान लो 0 यहाँ पे है तो y का वैल्यू 0, वहाँ x का वैल्यू आप 1 पुट करो तो y का वैल्यू 0.1, ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है, या सॉरी यहाँ पे आएगा, मान लो ये 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, ठीक है। x का वैल्यू 2 पुट करो, x का वैल्यू 2 पुट करो, x का वैल्यू 2 पुट करो तो क्या है? 0.2 आएगा, यानी 0.2 से थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा बड़ा होगा, समझे? ऐसे जा रहा है ना, कुछ ऐसे जा रहा है, ध्यान से देख रहे हो, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे डिट्टो ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ पे, समझ में आया? ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है। डिट्टो यही काम आपको निगेटिव में करना। इतना क्लियर हुआ कि ये ग्राफ ऐसे क्यों गया? क्योंकि ध्यान से रखना, आप लोग x का वैल्यू पुट करते जाओ,
एक्स का वैल्यू पुट करोगे, ध्यान से रखना, एक्स का वैल्यू आप पुट किए 1, 0 पुट किए तो पॉइंट यहाँ मिला, 1 पुट किए तो पॉइंट 1 पुट किए, ये वहाँ पर 1 तो पॉइंट यहाँ मिला, 2 पुट किए तो 0.2 पॉइंट यहाँ मिला, क्योंकि आपको 1 तक जाना है, ये हाइट जो है 1 तक जाना है, आपको 1 तक ही जाना है, ठीक है, ये हाइट 1 तक जाना है। यहाँ पर 10 वैल्यू, मान लो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, ऐसे पुट करते जाओ, ऐसे मिलते जाएगा नंबर, पुट करते जाओ नंबर मिलते जाएगा, पुट करते जाओ नंबर मिलते जाएगा। ये मैं नंबर लाइन थोड़ा आप काम करना ना, उस पर बनाना है, जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है ना, उस पर नंबर लाइन प्लॉट करके एक एक पॉइंट प्लॉट करके देखना है, एकदम ग्राफ ऐसे ही जाएगा, डिट्टो ऐसे ही जाएगा, 10 के पास ये कट करके ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे कट करके यहाँ निकल गया, ठीक है। डिट्टो ये 10 पाई जो है ना, ये माइनस वाला डिटो यहीं पे ये भी ऐसे ही कट करके जाएगा, ये जो है इसको ऐसे ही कट करके, ये पीछे ऐसे ही जाएगा, ये भी ऐसे ही कट करके जाएगा इसको, ठीक है। तो पूछेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसमें कितना है, यही ना क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, इसमें क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। तो इस जो ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऐसे बताते हैं, जहाँ जहाँ ग्राफ कट किया है ना, उसको एक बार कट किया तो एक सॉल्यूशन बोलेंगे, एक बार कट किया तो एक सॉल्यूशन बोलेंगे इसको, 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा 7, कितना आएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन 7, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 7। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। इसका ग्राफ मैं आपको एक बार और बताता हूँ, मेरे को लगता है उतना अच्छा से क्लियर नहीं हुआ होगा, ठीक है, एक बार और बताता हूँ, ये बता दिया ना, बाकी का ग्राफ आपको बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग। सबसे पहले मैंने क्या किया, साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई, 3 पाई तक, 3 पाई क्या जस्ट 3 पाई तक, 3 पाई का वैल्यू क्या होता है, 3 पाई का 3 इंटू 3.14 पाई से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आएगा 9.4, 9 पॉइंट क्या हो जाएगा 9.42, ठीक है, 9.42 यहाँ पे, 9.42 यहाँ पे है, ध्यान से देखना आप लोग, 9.42 यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए 10 चाहिए, 10 जस्ट इसका कहीं आगे होगा, 10 इसका जस्ट कहीं आगे होगा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान रखना, आपको इधर में भी निगेटिव में भी चाहिए, आपको निगेटिव में भी क्या चाहिए माइनस पाई, ये -2 पाई, -3 पाई, ठीक है। आपको क्या चाहिए एक्स का वैल्यू, क्या क्या चाहिए, एक्स का वैल्यू बताया था ना क्या क्या हो सकता है, एक -10 हो सकता है, एक +10 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। एक्स का वैल्यू जो x/10 है, एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एक्स का वैल्यू या तो एक्स का वैल्यू -10 से +10 के बीच में ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वल है ये साइन एक्स के इक्वल है, साइन एक्स का औकात कितना होता है -1 से +1 के बीच में होता है। अब नीचे ये देखो, तो ये -1 +1 के बीच में होता है ना, तो इस जो x/10 है इसको 10 -10 और +10 के बीच में ही होना चाहिए, क्योंकि 10 एक नीचे इंतजार कर रहा है, जाएगा जैसे -10 होगा तो 10 नीचे से डिवाइड मारेगा तो ये भी -1 हो जाएगा, और ये प्लस अगर 10 होता है तो ये नीचे देखो यहाँ पे नीचे 10 इंतजार कर रहा है, जैसे 10 अगर एक वैल्यू आप 10 पुट करते हो तो नीचे से 10 डिवाइड मारेगा, इस पर अटैक करेगा, बस ये भी 1 हो जाएगा। तो इसका भी वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही आना चाहिए, क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है, इसका भी वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही होना चाहिए। अब ध्यान से देखना आप लोग, तो आप इधर में कहाँ तक जा सकते हो, तो इधर में भी आप 10 तक जा सकते हो, तो -10 तक जा सकते हो, मेरे बोलने का मतलब ये है। तो ये कितना, ये वैल्यू कितना है -3 पाई, -3 पाई का वैल्यू क्या होता है -9.42, तो -10 इसके जस्ट थोड़ा आगे आएगा यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, x/10 जो 10 था इसका ग्राफ कैसे होगा, आप x का वैल्यू 1 बता रहे, इधर पॉजिटिव की तरफ में बता रहे हैं या निगेटिव की तरफ में, कहीं एक बताएंगे आपको, आप सेकंड वाला वैसे ही जस्ट उसका अपोजिट ड्रॉ कर देना, ठीक है। ध्यान देना, x/10 का ग्राफ देखो, आप x का वैल्यू यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 10 है ना, ये यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, ठीक है, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 7 होगा, ऐसे करके करते करते यहाँ पे 10 तक आएगा, ठीक है। अब x का वैल्यू 1 पुट करो, 1 पुट करोगे, x का वैल्यू 1 पुट करो तो y का इसको मान लो y इक्वल, इसको एक फंक्शन मान लो y इक्वल टू x/10, तो x का वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 1/10 इक्वल टू 0.1। तो ध्यान से रखना, x का वैल्यू आप 1 पुट किए तो y का वैल्यू, ये y एक्सिस है ना, तो y का वैल्यू अब इसका अलग ग्राफ बना रहे हैं, साइन x का अलग ग्राफ बना दीजिए, अब इसका अलग ग्राफ बना रहे हैं इसी में,
ठीक है। तो x का वैल्यू आप 1 पुट किए तो y का वैल्यू 0.1 आ गया, x का वैल्यू 1 पुट किए y का वैल्यू 0.1, यानी मान लो ये हाइट कितना है, ये हाइट 1 तक जाता है ना, ये भी हाइट 1 तक जाता है, तो 0.1 जस्ट इसके थोड़ा सा आगे हो गया यहाँ पे यानी ये पॉइंट 1 के पास 0.1 यहाँ पे आएगा। 2 पुट के 0.2 से थोड़ा बड़ा आएगा ऐसा करके, 3 पुट के 0.3 ऐसा आएगा, 4 पुट के 0.4 ऐसे आएगा, 5 पुट के 0.5 ऐसे आएगा, 6 पे 0.4, इससे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा आएगा, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा आएगा, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा आएगा, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा आएगा, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा आएगा। 7 पे 0.7, 9 पे 0.9, 10 पे 1 आ जाएगा डायरेक्ट, यानी इस हाइट पे आएगा, 10 पे इस हाइट पे आ जाएगा। तो ध्यान से देखो ये पॉइंट जो है ऐसे कट करके निकलेगा, समझ में आ रहा है। डिट्टो ऐसे ही नीचे यहाँ ये जो 1 हाइट के पास ये 10 जो है ना, ये भी 1 हाइट के पास यहाँ रहेगा, यहाँ से डायरेक्ट क्रॉस करेगा ऐसे 10 के पास, ये 10 के पास, सॉरी ये लाइन कुछ ऐसे जाएगा 10 के पास, ठीक है। तो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 जगह कट किया ना, तो 7 नंबर ऑफ सोल्यूशन आएगा। कितना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हो? अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको फिर से बताएंगे ये ग्राफ, आप कमेंट करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये समझ में आएगा तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, साइन एक्स इक्वल टू -10, सॉरी साइन एक्स इक्वल टू 10 माइनस एक्स बटे में 10 दिया है, बट एक्स का वैल्यू 0 से 3 पाई के बीच में बताया है, ठीक है। कि एक्स का जो मतलब वो है, एक्स जो है ये एक्स का वैल्यू आप 0 और 3 पाई के बीच में ही रख सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं, ये कैसे बनेगा तो ध्यान से कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है साइन एक्स इक्वल टू 10 माइनस एक्स बटे में एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन एक्स का एक अलग ग्राफ बनाएंगे, इसका एक अलग ग्राफ बनाते हैं, उसी में बनाएंगे। बट साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा, कुछ ऐसे होगा, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ठीक है। ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है, ठीक है। आपको बोल रहा है एक्स का वैल्यू 3 पाई से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो 3 पाई तक ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और एक्स का वैल्यू 0 से 3 पाई के बोल रहा है, मतलब माइनस में पाई आपको जाने की जरूरत नहीं, निगेटिव में ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है साइन एक्स का। क्यों? क्योंकि एक्स का वैल्यू आप 0 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, मतलब 0 से कम नहीं रख सकते हैं एक्स का वैल्यू। तो आपको एक्स का वैल्यू 0 से कम आप रखने की क्या जरूरत है, अब जब ये पहले ही बता रहा है एक्स का वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप उतना ही ड्रॉ करो ना या भाई, जितना आप बोल रहा है क्वेश्चन, तो 0 से कम नहीं, अब ध्यान से 0 से ज़्यादा और 3 पाई के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ तो हो गया, इसका काम हो गया, अब इसका काम करते हैं, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बोल रहा है ध्यान से ना, सबसे पहले आप जान लेना कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो इसका वैल्यू अब -1 और +1 के बीच में ही होगा। इसका वैल्यू जो साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 और +1 के बीच में होता है, तो इसका भी -1 और +1 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। इसका भी वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही होना चाहिए। इतना आया क्लियर? ध्यान से 10 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 10 माइनस एक्स बटे में 10, इसको एक अलग फंक्शन मान लेते हैं, चाहे अलग वाई इक्वल टू, ठीक है। अब एक्स का वैल्यू पुट करते जाओ, एक्स का वैल्यू क्या क्या रख सकते हो आप, एक्स का वैल्यू क्या क्या, इधर में देखना एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, एक्स का वैल्यू हमेशा इधर पॉजिटिव आता है, क्योंकि ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के जो ये इस साइड है, इसको कौन सा साइड बोलते हैं, लेफ्ट साइड है, जो ये हमेशा निगेटिव होता है। और एक्स एक्सिस के जो सॉरी वाई एक्सिस के जो राइट साइड में होता है, जो उसको ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आपको 0 से 3 पाई के बीच में बोल रहा है एक्स का वैल्यू रखने के लिए, तो यानी इससे ये पता चलता है कि ये 0 से 3 पाई के बीच में हमेशा पॉजिटिव ही नंबर आएगा, ठीक है। इधर ही नहीं बोल रहा है रखने के लिए, तो पॉजिटिव नंबर आएगा, तो एक्स का वैल्यू आप हमेशा पॉजिटिव रख सकते हो। कहाँ तक? 3 पाई तक। 3 पाई का मतलब 9.42, 3 पॉइंट का मतलब यही नहीं होता 9.42, ठीक है। तो 9.42 से आप ज़्यादा वैल्यू नहीं रख सकते। ध्यान से एक्स का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं आप, एक्स का वैल्यू 1 रखो, एक्स का वैल्यू आप 1 रख सकते हो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कहाँ तक रख सकते हो, 10 तक रखो, 10 रखोगे, 10 रखोगे तो वाई का वैल्यू यहाँ पे 10 रखो, तो 10 में से 10 गया, 10 में से 10 गया, 0 बटे 0, तो वाई का वैल्यू 0, यानी एक्स का वैल्यू आप 10 रख रहे हैं। एक्स का वैल्यू अगर आप 10 यहाँ पे मान लो 10, इसका थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। वैसे आप नहीं रख सकते हो 10, ठीक है, लेकिन एक्स का वैल्यू आप मान लो कि 10 रखते हो आप, ठीक है, एक्स का वैल्यू आप 10 रखते हो, ठीक है। तो वाई का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब एक्स का वैल्यू आप यहाँ पे 10 मान लो, यहाँ पे कहीं आएगा, ये 3.3 से ज़्यादा कहीं यहाँ पे 10 आएगा, तो वाई का वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर एक्स का वैल्यू आप 1 रखते हो, एक्स का वैल्यू 1 रखते हो आप 1/10, देखो एक्स का वैल्यू 1 पुट किए थे, क्या हो जाएगा, 10 में से 1 गया, 9 बटे 10 यानी 0.9, यानी एक्स का वैल्यू आप 1 रखते हो, एक 1 जिस 0 से थोड़ा जस्ट यहाँ पे आएगा, तो 0.9, मतलब ये हाइट कितना है, 1 है ना, ये हाइट 1 है, तो 0.9 जस्ट थोड़ा सा कम यहाँ पे कहीं आएगा, ये 1 के सामने यहाँ पे कहीं आएगा, समझ में आया, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, समझ में आया। 10 रखने पे
जीरो पे आ जा रहा है। ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा, कहीं ऐसे ऐसे करते 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 ऐसे जाएगा। ऐसे 10 जो है यहाँ पे ला दो, ठीक है, यहाँ पे। तो ध्यान से रखना ये पॉइंट, ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना होगा? तो एक पॉइंट यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा नहीं, क्योंकि 3 पाई का बोला था, 3 पाई। तो 3 पाई पे जब आएगा तो ये कट करेगा ना, आपको यहीं तक जाना था, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना था आपको, तो यहीं पे जाना था। देखिए जब कट करेगा यहाँ पे आकर पॉइंट छूट जाएगा। तो देखो ध्यान से 1 2 3 4, ये नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? 4 आंसर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ग्राफ ड्रॉ किए, फिर क्या किए, एक वाई इक्वल टू एक्स 10 माइनस एक्स बट्टे में 10। इसका ग्राफ मेरा बेसिक मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है। बेसिक मैथ में मैंने ग्राफ आप लोगों को बताया था। उसमें अगर वो आप लेक्चर देख के आओगे तो आपको ग्राफ समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसका ग्राफ मैंने आपको फिर से बोलोगे तो बता देंगे, अगर कमेंट करना इसको ग्राफ आप काम करना, ऐसे पुट करते जाओ। एक्स का वैल्यू 1 पुट किए, यहाँ पे एक्स मान लो, एक्स का वैल्यू 1 पुट किए तो वाई का वैल्यू 0.9 मिला। एक्स का वैल्यू 2 पुट किए तो वाई का वैल्यू 0.8 मिला। एक्स का वैल्यू 3 पुट किए तो वाई का वैल्यू 0.7 मिला। एक्स का वैल्यू 4 पुट किए तो वाई का वैल्यू 0.6 मिला। एक्स का वैल्यू 5 पुट किए तो वाई का वैल्यू 0.5 मिला। समझा रहा? एक्स का वैल्यू 1 पुट करो 0.9, एक्स का वैल्यू 2 पुट करो 0.8 जस्ट थोड़ा सा कहीं कम इधर आएगा। एक्स का वैल्यू 7 पुट करो, सॉरी एक्स का वैल्यू 3 पुट करो तो 0.7। एक्स का वैल्यू, ध्यान से रखना भाई, अगर x का वैल्यू 1 पुट किए तो 0.9 आया। यहाँ पे 1 पुट करके देखो, 10 में से 1 गया, 9/10, 9/10, 9 में 10 से डिवाइड करो तो 0.9 आएगा, 0.9। क्यों? क्योंकि देखो ये एक जीरो हटाओ तो ये पॉइंट इधर चला आता है। एक शॉर्टकट तरीका है ये, ठीक है। तो ऐसे से पॉइंट आता जाएगा, ऐसे पॉइंट आता जाएगा। लास्ट में जब एक्स का वैल्यू 10 रखोगे, जब एक्स का वैल्यू 10 रखोगे तो 10 में से 10 गया 0/10 यानी 0। तो ये पॉइंट जी बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसे कट करके यहाँ तक आएगा, बट आपको चाहिएगा यहीं तक ग्राफ चाहिए, क्योंकि एक्स का वैल्यू आप 3 पाई तक बोल रहे करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा तो इस पॉइंट को तो कट करेगा, यहाँ पर मतलब यहाँ पे आएगा ना पॉइंट, ये 1 2 3 4 आपका सोल्यूशन निकलेगा। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? नंबर ऑफ सोल्यूशन 4 आया, इतना क्लियर हुआ आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ध्यान से देखना अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसमें मैक्सिमम बताना है। फंक्शन का जो ग्राफ बनाना है मैक्सिमम बताना है। साइन एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ में जो मैक्सिमम पोर्शन होगा उसको बताना है मेरे को। तो इसके ग्राफ को आप ध्यान से, इसका ग्राफ बनाते हैं आप लोग, ठीक है। मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट में y इक्वल टू नहीं, सॉरी क्या दिया था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम बात बताना, मैक्सिमम पोर्शन बताना है किसका, साइन एक्स का और कॉस एक्स का, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक ग्राफ बनाओ, ठीक है। इसमें आप साइन एक्स का ग्राफ बना दो, आप साइन एक्स का, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ बना दिए। अब ध्यान से, इसी में आप बोल रहे हैं कॉस एक्स का ग्राफ, तो इसी में कॉस एक्स का ग्राफ बना दो। साइन एक्स 0 से स्टार्ट होता है ना, कॉस एक्स +1 से स्टार्ट होता है। कॉस एक्स यहाँ से स्टार्ट होता है, ये +1 है ना, तो कॉस एक्स यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये कॉस एक्स ऐसे स्टार्ट होता है। दूसरा पेन ले लेते हैं, ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। डिट्टो ऐसे आएगा, ऐसे, समझ आया। अब ध्यान से रखना, ये साइन एक्स का ग्राफ ये गया है, ठीक है। कॉस एक्स का ग्राफ जस्ट इसके यहाँ से आया है, तो बोल क्या रहा है, मैक्सिमम बना रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है ना। तो ध्यान से रखना, ये ग्राफ में जो ऊपर जो ग्राफ होगा ना, जो ये जैसे ये ग्राफ ऊपर है, ये ग्राफ नीचे है, तो जो नीचे ग्राफ है उसको कट कर दो, जो नीचे ग्राफ है उसको कट कर दो, ये कट कर दिए, ठीक है। फिर ये ग्राफ नीचे है तो इसको कट कर दो, फिर ये ग्राफ नीचे है तो इसको कट कर दो, ठीक है। इसमें देखो ये ग्राफ नीचे है तो इसको कट कर दो, जो ऊपर उसको छोड़ दो। फिर ये ग्राफ नीचे है तो यहाँ पे इसको कट कर दो। फिर ये ग्राफ नीचे है तो इसको कट कर दो। फिर ये दोनों में देखो, ये ग्राफ नीचे है तो इसको कट कर दो, ठीक है। ये दोनों में देखो, ये ग्राफ नीचे है तो इसको कट कर दो। अब ध्यान से रखना, कभी जो देखो ध्यान से रखना, ये कॉस एक्स का ग्राफ है, तो यहाँ पे देखो कॉस एक्स यहाँ पे ऊपर था, तो
तो मैंने इसको कुछ नहीं किया, बट यहाँ पे नीचे आ गया, देखो ये साइन एक्स यहाँ पे ऊपर हो गया, यहाँ पे साइन एक्स ऊपर हो गया, तो मैंने कॉस एक्स को काट दिया, कॉस एक्स काट दिया, बट यहाँ तक नहीं, ये साइन एक्स आ रहा है, साइन एक्स आ रहा है, बस यहाँ पे साइन एक्स नीचे हो गया, तो साइन एक्स को कट कर दिए, कॉस एक्स यहाँ पे ऊपर निकल गया। समझ में आ रहा है? अब ध्यान रखना, जो ऊपर वाला ग्राफ है ना, जो ऊपर वाला ग्राफ है सिर्फ उसी को आंसर में बोलेंगे। जो ऊपर वाला ग्राफ बच गया है, ये जो ऊपर में ग्राफ बच गया है, मैक्सिमम बोल रहा है ना, तो जो मैक्सिमम आएगा ना, जो मैक्सिमम ग्राफ जो है ये ग्राफ, इसी को हम आंसर बोलेंगे। ठीक है, ये जो बच गया है यही मैक्सिमम हो गया। ठीक है, इसी को ड्रॉ करो, ऐसे आया है, ठीक है, फिर ऐसे गया है, ठीक है, यहाँ तक नीचे तक आया है ऐसे, फिर ऐसे चला गया है, फिर ऐसे, फिर ऐसे 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 करके जाएगा। ठीक है, डिटो ग्राफ, डिटो ऐसे भी नीचे भी वैसे ही होगा। ठीक है, आपको देखना ध्यान से, ये नीचे तक ऐसे आया है तो ऐसा आएगा। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे ये बन रहा है डिट्टो वैसे ही बनेगा। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? ये जो पोर्शन जो है ये डिट्टो वैसे ही बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। इतना क्लियर हुआ? जो पोर्शन जो बच गया है, जो ग्राफ का जो पोर्शन ऊपर वाला है, ऊपर वाला मतलब अपर पार्ट, ये ग्राफ का जो अपर पार्ट है उसको हम लेंगे क्योंकि मैक्सिमम बोल रहा है। ठीक है, ये मैक्सिमम बोल रहा है। इतना क्लियर हुआ? अब ध्यान से रखना, ये इतना क्लियर हुआ क्या आपको? जो अपर पार्ट है उसको हम लेंगे क्योंकि मैक्सिमम बोल रहा था, अपर पार्ट वाला को लेंगे, बस यही आंसर हो जाएगा। ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा था, तो अगर साइन एक्स कॉस एक्स अगर इसमें टेन एक्स भी दे देगा तो टेन एक्स ग्राफ अभी नहीं बताया आप लोगों को, बट बता देंगे, तो आप इसको भी आप मिक्स करके बना सकते हो आप लोग, कोई बात नहीं। अब ध्यान देना, साइन एक्स कॉस एक्स ग्राफ आपको पता चल गया कि अगर मैक्सिमम दे दिया तो मैक्सिमम पार्ट जो है उसको जो ग्राफ बनाएंगे दोनों को मिक्स करके, और जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको ले लेंगे, और जो नीचे वाला पोर्शन बचेगा उसको मिटा देंगे, इसको इरेज कर देंगे। ठीक है, डिट्टो अगर यहाँ पे मैक्सिमम है नहीं, डिट्टो अगर यहाँ पे मिनिमम कर देना तो जो नीचे वाला जो पोर्शन है उसको लेंगे, जो कट किए हैं ना उसको लेंगे। ये मिनिमम कहेगा तो उसको लेंगे, ये मिनिमम कहेगा तो नीचे वाला को लेंगे, ऊपर वाला को छोड़ देंगे। तो सेकंड क्वेश्चन मिनिमम ही बोल रहा था, ध्यान से रखना। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला? साइन एक्स कॉस एक्स का मिनिमम ही बोल रहा था, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नीचे वाला हो जाएगा, नीचे वाला। ठीक है, ऊपर वाला को मिटा देंगे, ऊपर वाला कट करके हटा देंगे, नीचे वाला का आंसर लिखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं 10x का ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में होगा, तब तक के लिए बाय। ओके, जय हिंद।